अस्सलाम वालेकुम। आज मैं प्रॉपर शॉपिफ़ाई का एक कोर्स स्टार्ट करने लगा हूँ जिसमें आप प्रॉपर एक शॉपिफ़ाई की वेबसाइट बनाना सीखेंगे, उसकी कस्टमाइज सीखेंगे, प्रोडक्ट्स ऐड कैसे करना है, डिफरेंट चीज़ें जो शॉपिफ़ाई के रिलेटेड हैं वो आप सीखेंगे। इसके ज़रिए आप इस टाइप की वेबसाइट्स भी बना सकेंगे जिस तरह की आप चाहें। दूसरों के लिए भी वेबसाइट बना सकेंगे, अपने लिए भी वेबसाइट बना सकेंगे। अगर आप ड्रॉप शिपिंग के लिए अपनी वेबसाइट्स भी बना सकेंगे, ई कॉमर्स की ब्रांड्स टाइप आप वेबसाइट अगर बनाना चाहें तो वो भी बना सकेंगे आप। यानी कि सर्विस देना चाह रहे हैं दूसरों के लिए, वेबसाइट बनाकर उनसे चार्ज करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकेंगे। तो ये हम स्टार्ट करते हैं ये शॉपिफ़ाई का स्टोर। इसमें हम पहले फ्री ट्रायल के ज़रिए हम इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे। फ्री ट्रायल लेते हैं और फ्री ट्रायल में आपको मैं प्रॉपर ये इसकी एक वेब है, पहले हम इसमें ये करेंगे कि सब चीज़ों ऑप्शंस को समझेंगे और उसके बाद मैं आपके सामने एक वेबसाइट प्रॉपरली बनाऊंगा कि किस तरह बनती है शॉपिफ़ाई पे एक वेबसाइट। साथ एक डेमो रख लेंगे कि ये वेबसाइट है, इस टाइप की हमने वेबसाइट बनानी है, तो उस टाइप की मैं वेबसाइट आपके सामने बनाऊंगा। तो उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि आपने किस तरह वेबसाइट बनानी है। तो यानी कि ए टू दी प्रॉपरली मैं इसमें आपको शॉपिफ़ाई के बारे में सिखाने वाला हूँ। इसको मैं स्किप कर देता हूँ, इसको भी मैं स्किप कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमने अपने स्टोर का नेम देना है, तो नेम कोई भी दे देते हैं, जो भी है इसको एक बार जाने देते हैं, जो भी नेम आ रहा है। पाकिस्तान को ही सिलेक्ट करते हैं। इसको यहाँ से मैं कंटिन्यू विद ईमेल कर लेता हूँ। यहाँ पे हम अपनी ईमेल लगा देते हैं, यहाँ पे हम अपना पासवर्ड लगा देते हैं, क्रिएट शॉपिफ़ाई आईडी कर देते हैं। जी, हमारा शॉपिफ़ाई का जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। ये होम पे आपको सारा डाटा नज़र आता है जब आपका स्टोर चल रहा होता है, टुडे की, पिछले डेज़ की सेल वगैरह etc। तो अभी हमें सेटअप करना है, तो हम अब सेटअप की तरफ जाएंगे। उससे पहले हम ये सारे ऑप्शंस डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ ऑप्शंस हैं, और इसके बाद हम एक एक करके इन पे काम करेंगे। इनके ऊपर मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। सबसे पहले हम ऑर्डर्स देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे ऑर्डर्स आते हैं। इसमें ऑर्डर्स में हमें जो है वो कस्टमर का नाम, फ़ोन नंबर etc एड्रेस वगैरह मिलता है। उसको हम यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ पे हमें फुलफ़िल का ऑर्डर एक बटन मिलता है, तो हम फुलफ़िल कर सकते हैं। अगर हमें कैंसिल ऑर्डर कैंसिल करने का ऑप्शन मिलता है, रिटर्न करने का ऑप्शन यहाँ पे डिफरेंट होते हैं। तो ये इंशाल्लाह जब आप इसका ऑर्डर देंगे तो ये आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे नज़र आएंगे। पहले आपको कस्टमर की डिटेल वगैरह सारी चीज़ नज़र आएगी एक ऑर्डर के रिलेटेड, और इस तरह यहाँ पे डिफरेंट सारे ऑर्डर होते हैं। उसके बाद यहाँ पे ड्राफ्ट में वो ऑर्डर होते हैं जो यानी कि आपने क्रिएट किए, खुद क्रिएट करके उनको ड्राफ्ट में कर दिया। यानी कि आपने खुद कोई ऑर्डर क्रिएट किया और उस पर यानी कि किसी कस्टमर ने आपको व्हाट्सएप पे आकर ऑर्डर दे दिया, यहाँ पे नहीं दिया, तो उसको आप यहाँ पे क्रिएट ड्राफ्ट ऑर्डर में यहाँ पे अपने जो है डाटा अपने पास उस ऑर्डर का रखने के लिए उसको यहाँ पे क्रिएट ड्राफ्ट ऑर्डर करके अपने पास रख सकते हैं। और यहाँ पे अबंडेंट चेकआउट्स में वो ऑर्डर होते हैं जो कस्टमर पूरे नहीं करते। यानी कि कस्टमर एंड पे जाकर वो ऑर्डर नहीं करता, उसको याद आ जाता है कि प्राइस ज़्यादा है, या वो देखता है कि शिपिंग आ गई है, शिपिंग कैलकुलेट होकर जो आई है वो ज़्यादा है, तो वो ऑर्डर ही नहीं करता। तो उसकी जो बाकी ऑर्डर नहीं करता, उससे पहले उसने डिटेल फिल कर दी होती है, तो उसकी वो सारी डिटेल इधर आ जाती है। और उस डिटेल से हम उसको रीच करते हैं और उसको पूछ लेते हैं कि आप ऑर्डर करने लगे थे लेकिन लास्ट पे जाकर आपने ऑर्डर नहीं किया, तो आपने क्यों नहीं किया। इस तरह हम उसको यहाँ से रीटारगेट भी कर सकते हैं। और हमारे पास कस्टमर का बेसिकली डाटा आ जाता है जो मोस्ट इंटरेस्टेड होता है, लेकिन पता नहीं किसी वजह से वो वहाँ पे एंड पे जाकर उसका माइंड चेंज होता है और वो ऑर्डर नहीं करता, उसका डाटा हमें यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर अब प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। उसके बाद यही प्रोडक्ट्स हैं, इसमें हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऐड प्रोडक्ट कर देते हैं। यहाँ से आपकी न्यू प्रोडक्ट ऐड होगी। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट्स की लिस्ट भी पड़ी हुई है तो वो यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, तो आपके सारे प्रोडक्ट यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। इसके बाद इन्वेंटरी में आ जाते हैं। यहाँ पे आपकी सारी इन्वेंटरी की इन्फॉर्मेशन होती है कि किस प्रोडक्ट की क्या इन्वेंटरी, कितनी इन्वेंटरी पड़ी है, कितनी रह गया, ए टू दी इन्वेंटरी के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होती है।
तो यहाँ पे अभी कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं, जब हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो तब इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा प्रॉपरली। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफ़र्स हैं, यहाँ पे आप अपने सप्लायर्स ऐड करते हैं जिनसे आप प्रोडक्ट्स लेते हैं, और फिर यहाँ पे आप ट्रांसफ़र ऐड करते हैं, यानी कि आपने कुछ प्रोडक्ट्स होल सेल पर ले ली हैं लेकिन वो अभी पहुंची नहीं या रास्ते में है, तो उसका आप एक ट्रांसफ़र यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। कलेक्शंस में आप डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल आपके पास किचन के रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, कार्स के रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह डिफरेंट कैटेगरीज में आपके प्रोडक्ट्स हैं ना, तो उनको आप यहाँ पे अलग अलग उनकी कलेक्शन बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल किचन के रिलेटेड है तो किचन की अलग कैटेगरी बना लेते हैं, हाउस होल्ड के रिलेटेड है तो हाउस होल्ड की अलग बना लेते हैं, बाथ की अलग बना लेते हैं, कार्स की अलग बना लेते हैं, ब्यूटी की अलग बना लेते हैं। तो इस तरह आप यहाँ पे अलग अलग कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे गिफ्ट कार्ड है। ये गिफ्ट कार्ड में बेसिकली ये होता है कि आप किसी कस्टमर को, एग्जिस्टिंग कस्टमर को एक गिफ्ट कार्ड दे देते हैं जिसके थ्रू वो आपसे चीज़ बाय कर लेता है। ये बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट में यूज़ होने वाला है कि वो आपसे वो कार्ड के ज़रिए प्रोडक्ट बाय कर लेता है और उसको पेमेंट नहीं करनी होती अपने कार्ड से, वो बस इस गिफ्ट कार्ड के ज़रिए एक प्रोडक्ट बाय कर लेता है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं कस्टमर्स। यहाँ पे आपके जितने ऑर्डर्स आए होते हैं ना, जितने कस्टमर्स होते हैं उनकी यहाँ पे लिस्ट होती है। यहाँ पे आप कोई कस्टमर ऐड भी कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी और स्टोर से पहले आपका कोई स्टोर है और आपके पास उन कस्टमर्स का डाटा है तो यहाँ पे आप इंपोर्ट कस्टमर्स भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि ये किस तरह करना है। उसके बाद एनालिटिक्स आ जाता है। एनालिटिक्स में हम मुख्तलिफ़ चीज़ें देख सकते हैं, एनालिटिक कर सकते हैं कि डेली सेल, पिछले एक वीक की सेल, पिछले एक मंथ की सेल, लास्ट 1 ईयर की सेल, इस तरह हम देख सकते हैं इसमें एनालिटिक्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अब तो टुडे सेल आ गए, कितने टुडे विजिटर आए, और यहाँ से हम टुडे से पिछले डेज की भी देख सकते हैं। यहाँ से हम यस्टरडे की ETC की देख सकते हैं, लास्ट ईयर की, लास्ट मंथ की, लास्ट 90 डेज़, इस तरह हम सेल्स देख सकते हैं। और यहाँ पे हम विजिटर है, और यहाँ पे रिटर्निंग कस्टमर रेट है, यानी कि कितने प्रोडक्ट्स आपके रिटर्न आ रहे हैं, तो वो यहाँ पे रिटर्निंग कस्टमर रेट होता है। यहाँ पे कन्वर्जन रेट होता है, यानी कि आपके स्टोर पे 100 कस्टमर आए और उनमें से 5 कस्टमर्स ने ऑर्डर प्लेस किया तो ये 5% होगा। इसका मतलब ये होता है कि कितने परसेंट लोगों आ रहे हैं और उनमें से कितने परसेंट जो है ना वो चीज़ें बाय कर रहे हैं। और यहाँ पे एवरेज ऑर्डर वैल्यू होती है, यानी कि आपकी स्टोर पे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स यानी कि सेल हो रही हैं, तो और यानी कि एवरेज जो एक ऑर्डर की प्राइस है, यानी कि आपके 70,000 या 1 लाख की सेल हुई और एवरेज ऑर्डर की प्राइस जो है वो क्या है, तो वो यहाँ पे आ रही होगी। तो इसी तरह ये बाकी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये बाकी चीज़ें हम इसके बारे में डिटेल में सेशन जो आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। रिपोर्ट्स में आपके सारी रिपोर्ट्स होती हैं, और लाइव व्यू में लाइव विजिटर्स जो होते हैं आपकी साइड पे वो होते हैं, यानी कि वो लाइव विजिटर्स हैं वो किस सिटी से उनकी लोकेशन आ रही होती है। यहाँ पे मार्केटिंग में हम मार्केटिंग वगैरह अपनी सेट कर सकते हैं, यानी कि ये ईमेल मार्केटिंग यहाँ से बेसिकली हम सेट कर सकते हैं, और कंपेन्स बना सकते हैं, ऑटोमेशन भी कर सकते हैं। कंपेन्स बेसिकली हम बना सकते हैं कि हमने एक ईमेल क्रिएट करके वो अपने कस्टमर्स को सेंड करनी है, तो हम यहाँ से क्रिएट ईमेल करके और अपने कस्टमर्स को सिलेक्ट करके उनको सेंड कर सकते हैं। ऑटोमेशन में हम ऑटोमेशन कर सकते हैं कि अगर कोई कस्टमर आया और उसने स्टोर को सब्सक्राइब किया तो उसको ये ईमेल जाएगी, अगर उसने कोई प्रोडक्ट बाय किया तो उसको ये ईमेल जाएगी, अगर उसने कोई प्रोडक्ट चेकआउट में ऐड की है तो इसको ये ईमेल जाएगी। तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं। डिस्काउंट से आप डिस्काउंट दे सकते हैं कि यानी डिफरेंट प्रोडक्ट से, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। यहाँ से आप डिस्काउंट क्रिएट करके डिफरेंट टाइप के डिस्काउंट दे सकते हैं, यानी कि फ्री शिपिंग, अगर कोई कस्टमर ये कोड यूज़ करेगा तो उसको फ्री शिपिंग मिलेगी, अगर कोई कस्टमर एक चीज़ बाय करेगा तो उसको दूसरी फ्री मिलेगी। और यहाँ पे आपको अमाउंट पे डिस्काउंट दे सकते हैं कि यानी कि एक कस्टमर ने 50,000 की चीज़ें बाय की तो उसको इतना डिस्काउंट मिलेगा 10%। और यहाँ पे आप अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स दे सकते हैं कि किसी ने, यानी कि एक प्रोडक्ट की अमाउंट है यानी कि 50,000 या
आप ये कर लें 10,000 एक प्रोडक्ट की प्राइस है तो उसके ऊपर आप डिस्काउंट दे सकते हैं कि इस प्रोडक्ट पे आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। नहीं, बल्कि मेरा ख़्याल है कि इसका ये है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि आप अगर कोई बंदा 10 प्रोडक्ट्स बाय करेगा तो उसको इतना डिस्काउंट मिलेगा। और इस ये है इसका, यानी कि अगर कोई 15 प्रोडक्ट्स बाय करेगा तो उसको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर कोई 5 प्रोडक्ट्स बाय करेगा तो उसको सारी टोटल जो उसकी बिल होगा उसमें 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका ये है मेरा ख्याल है, वैसे मैंने अभी तक ये यूज़ नहीं किया। उसके बाद हम यहाँ पे जो सेल्स चैनल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे वो सेल्स चैनल हम ऐड कर सकते हैं, यानी कि फ़ेसबुक, गूगल, जिनके ज़रिए हम जो ऑर्डर ले रहे होते हैं, यानी कि इनके ऊपर भी जाकर अगर कोई ऑर्डर करे, यानी कि गूगल शॉपिंग में जाकर कोई बंदा ऑर्डर करे तो वो उसका ऑर्डर भी यहाँ पे ऐड हो जाए। इस तरह फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी अगर कोई बंदा ऑर्डर करे तो उसका ऑर्डर भी यहाँ पे ही स्टोर पे मिल जाता है। वो सेल्स चैनल हम यहाँ पे ऐड करते हैं। उसके अलावा उन सेल्स चैनल्स को इंटीग्रेट करना शॉपिफाई से, वो भी यहाँ से ही होता है, इन्हीं सेल्स चैनल से। और यहाँ पे ऐप्स होती हैं, डिफरेंट ऐप्स हम यूज़ करते हैं, यानी कि रिव्यूज़ के लिए हम कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं, या कोई हम सेल के लिए भी डिस्काउंट ऐप यूज़ कर रहे हैं कि या सेल काउंट डाउन, यानी कि इतने हो रह गए, इतने मिनट्स रह गए और इतने सेकंड रह गए हैं सेल ख़त्म होने में। तो इस टाइप की ऐप्स हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट सेशन में हम ऑर्डर्स को प्रॉपरली देखेंगे। ऑर्डर्स को तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट सेशन में हम प्रोडक्ट्स को प्रॉपरली देखेंगे कि ये ऐड कैसे होती है, इंपोर्ट कैसे होती है, तो ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो इस सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।